दिवाली का उपहार। एक अकेली महिला ने रोशनी का त्योहार दीपावली अकेले किस तरह मनाया। आओ पढ़ें यह कहानी। एक गांव में मीना नाम की महिला अकेली रहती थी। अपने अकेलेपन के कारण वह बहुत उदास रहती थी। दिवाली की सुबह मीना घर की सफाई कर रही थी। सारे गांव में दिवाली की खुशी की लहर थी। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे हंस खेल रहे थे। उन्हें देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने हल्दी, नींबू और पीली मिट्टी में पानी मिलाकर एक घोल बनाया और दरवाजे के पास दीवार पर एक तरफ एक लड़का और दूसरी तरफ एक लड़की का चित्र बना दिया। उसने उनके नाम गुन्नू और मुन्नी रख दिए। तभी उसने सोचा, आज गांव के सारे बच्चे मिठाई खाएंगे, तो क्या मेरे गुन्नू और मुन्नी बिना खाए रहेंगे? यह सोचकर उसने बहुत अच्छे लड्डू बनाए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। चारों ओर अंधेरा हो गया। सारा गांव दियों की रोशनी में झिलमिलाने लगा। मीना ने भी 2 दिए जलाकर दीवार के पास रख दिए। उसने पत्तियों की 2 कटोरियां बनाकर दोनों में एक एक लड्डू रखकर गुन्नू और मुन्नी के चित्र के सामने रख दिए। वह बहुत देर तक खड़ी होकर चित्र के बच्चों को स्नेह से निहारती रही। उसने कुछ नहीं खाया। वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वह सो गई। तभी कुछ चमत्कार हुआ। दियों की रोशनी गुन्नू और मुन्नी पर पड़ी और वे जीवित हो गए। उन्होंने लड्डू खाए। उन्हें वे बहुत स्वाद लगे। मुन्नी बोली, चलो गुन्नू, ढूंढे, शायद कुछ और लड्डू मिल जाए। उन्हें रसोई में 3 लड्डू मिल गए और दोनों ने एक एक लड्डू उठाकर खा लिया। तभी गुन्नू की नजर कोने में सोई अम्मा पर पड़ी। गुन्नू दौड़ता हुआ अम्मा के पास गया और बहुत प्यार से बोला, अम्मा, अम्मा। मीना की नींद खुल गई। उसने देखा 2 बच्चे खुशी से उछल कूद रहे हैं। उन्हें देखकर मीना की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोली, गुन्नू और मुन्नी, मुझे पता था तुम दोनों एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। बच्चे झट से अम्मा से लिपट गए। उन्होंने एक साथ कहा, अम्मा, अब हम यहाँ तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उस दिन के बाद मीना कभी दुखी नहीं रही। उसका घर भी बच्चों की आवाजों से गूंज उठा।